हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्लास 11th के केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 की प्रॉब्लम्स करते हैं। तो प्रॉब्लम 2.6 है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स के 1 मोल की एनर्जी फाइंड करनी है ऑफ रेडिएशन जिसका फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्स गिवन है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें एनर्जी ऑफ फोटॉन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होता है वो H मल्टीप्लाई बाय न्यू होता है, वेयर H इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। तो H की वैल्यू हमारे पास है 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−34 जूल सेकेंड। फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 हर्ट्स। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी की जगह यही वैल्यू पुट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 हर्ट्स। हर्ट्स को अपन सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करके जो मेरी कैलकुलेशन आएगी 3.313 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−19 जूल, ये हमारे पास मतलब आंसर आ जाएगा एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन का। उन्होंने पूछा है 1 मोल फोटॉन्स की एनर्जी निकालिए। तो एज यू नो 1 मोल में कितने फोटॉन्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर दैट इज़ 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो मोल इनवर्स हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है जो टोटल एनर्जी है जिसको मैं ET लिख देता हूँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जो एक फोटॉन की एनर्जी आई है H न्यू, उसको मैं n यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3.313 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−19 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मुझे जो आंसर है वो मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली 199.51 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा आंसर आ रहा था ये जूल में, इसको अपन ने 1000 यानी 1000 से डिवाइड किया है, तभी ये किलो जूल में कन्वर्ट हुआ है। तो चलिए, ये था 2.6 एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।